अभी हम थोड़ा इसे जल देंगे। देखेंगे घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस में ये जो घुटने रहते हैं, ये घुटने पूरे एक में पे ये जकड़न पैदा करते हैं, हिलने डुलने में इनको तकलीफ होती है। देन मूवमेंट करने में तकलीफ होती है, पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। पेशेंट अगर मूवमेंट करने जाए तो उनको परेशानी होती है। इसमें बेसिकली इसमें जो जो बोन्स रहते हैं, बोन्स एक में पे चिपक जाते हैं और वो घिस जाते हैं, जिससे जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज अपना घिस जाता है और कम हो जाता है। तो इस ऐसे वजह से काफ़ी इन्फेक्शन भी होता है, इंटरनल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से इंटरनल इंजरी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे इसमें अपन ने खबरदारी क्या लेनी चाहिए? जनरली यंग एज में भी आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी हो रहे हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो ओल्ड पेशेंट है जिनमें कैल्शियम की समस्या ज़्यादा है, विटामिन डी की कमी हो गई है, और जो ज़्यादा पैरों का मूवमेंट करते हैं, जो ऐसे वर्कआउट करते हैं, ऐसे पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ रही है। तो इसके लिए हमने क्या खबरदारी लेनी चाहिए? इसके लिए मेडिसिन लेना, या मैं उसके लिए उसमें कुछ डॉक्टर स्टेरॉइड के इंजेक्शन डालते हैं। तो इससे बचने के लिए हम नया तरीका हम लेते कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स में हम ये चीज़ करते हैं कि पेशेंट्स को जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो कार्टिलेज घिस गए हैं, और जो उनके जो साइनल फ्लूइड उनका जो कम हुआ है, तो उसे रीजनरेट रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? तो उसमें हम दो तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं। एक उसमें हम करते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, जिससे हम उसमें बेसिकली पेशेंट को अलाइनमेंट करते हैं। तो ये जो घुटने हैं, जो जिसको नी जॉइंट कहते हैं, तो ये नी जॉइंट जो बनता है, ये बनता है 3 बोन से। जो ऊपर का जो बोन रहता है, इसे हम कहते हैं फीमर बोन। जो नीचे के 2 बोन्स है, उसको टिबिया फिबुला बोन कहते हैं, और जो बीच में रहता है उसे पटेला। और इनके साइड में लिगामेंट्स रहते हैं। बेसिकली पेशेंट को लिगामेंट्स, ये जैसे हम जो है मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंट को मूवमेंट करने में जो समस्या आती है, या तो किसी किसी में टक टक कट कट की जो आवाज़ आती है, ये बोन्स घिसने की वजह से आती है। तो अभी हम देखते हैं, मेडिसिन ले चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी उन्होंने ट्राई किए हैं, लेकिन जो परेशानी है उनकी अभी भी बरकरार है। तो इनको हम कैरोपैथिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को कैसे हम राहत दिला सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे पेशेंट में ये जो नी जॉइंट है, इसके पीछे में मास फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हम थोड़ा इसे जल देंगे। ये थोड़ा पुल अप करेंगे। रिलैक्स। दिस इज द कायरोप्रैक्टिक गन। ये गन से हम इनका जो अलाइनमेंट है, ये हम ठीक करेंगे।
रिलैक्स। थोड़ा हल्का सा पेनफुल रहता है, लेकिन आफ्टर दैट पेशेंट को आराम भी वैसे गिरता है। टिश्यू जो जम गए हैं उनको अपने जगह पे फिर से लेके आना, मोमेंटम फिर से नॉर्मल होना के लिए प्रयास करना, जिससे पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में फिर से आता है, फिर से चलने लगता है। और सबसे मेन है कि आफ्टर दैट कैरो कि आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट के घुटनों को चलती जो समस्या है उसके कारण उनके नी जॉइंट से जो उनके पैर है वो पूरे ऐसे कर्व हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो उनको भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से हम उनको उनके अलाइनमेंट में लाके उनको सीधा कर सकते हैं। हिप जॉइंट है, यहाँ तक उनका जो पूरा बेंड हो रहा है। यहाँ पे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण बेंड होने में पहले दिक्कत होती थी, लेकिन आफ्टर दैट कायरो के बाद जो उनकी गैप थी काफ़ी कम हो चुकी है। पहले इतना था, अभी आफ्टर कायरो करने के बाद पूरा बेंड हो चुका है। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इससे बचने के लिए क्या किया जाए ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए अपने बॉडी को मेंटेन रखें, डाइट अच्छा लीजिए, कैल्शियम विटामिन की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में खाइए। आप रेगुलर एक्सरसाइज, नी जॉइंट की एक्सरसाइज मस्ट है कि आने वाले इन फ्यूचर में अगर आप ओल्ड एज में हो जाते हो तो आपको तकलीफ ना हो। देन उसके बाद अगर आपको पेन होता है तो कोल्ड फोमेंटेशन एंड हॉट फोमेंटेशन लीजिए। अननेसेसरी टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस और सर्जरी से बचिए। सर्जरी ये सबसे लास्ट ऑप्शन में रहता है, लेकिन उसके पहले भी जो थेरेपीज़ है और जो ट्रीटमेंट रहती है वो ट्रीटमेंट अपनाएं।